उपदेष्टा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पढ़ाने के उन मॉडर्न तरीकों के बारे में जो रटने की आदत को खत्म करके बच्चों में असली समझ पैदा करते हैं। EMRS, CTET और KVS जैसे एग्जाम्स के लिए ये विश्लेषण बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इस टॉपिक में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। जरा सोचिए, हम वो चीजें कैसे सीखते हैं जो हमें सच में लंबे समय तक याद रहती हैं? सिर्फ एग्जाम के लिए रटना नहीं, बल्कि असली वाली समझ। हमारी आज की चर्चा का जो सबसे पहला और सबसे जरूरी पिलर है, वो है अनुभवात्मक शिक्षण, यानी कि अनुभव से सीखना। यही मॉडर्न क्लासरूम की नींव है। तो ये अनुभवात्मक शिक्षण या एक्सपीरियंशियल लर्निंग है क्या? इसका सीधा सा मतलब है अनुभव के माध्यम से सीखना। ये सिर्फ कुछ करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उस काम को करने के बाद जो अनुभव मिला, उससे एक गहरा मतलब निकालने के बारे में है। अब देखिए, इस स्लाइड में जो सबसे कमाल की बात है ना, वो है इसका ये 4 स्टेप वाला साइकिल। पहले स्टूडेंट कुछ करते हैं, फिर उसे अनुभव करते हैं, उसके बाद उस पर सोचते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और आखिर में उस सीख को नई सिचुएशन में लागू करते हैं। यही पूरा चक्र सीखने को बहुत गहरा बना देता है। चलिए इसको एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए बच्चे क्लास में एक बीज लगाते हैं। वो हर हफ्ते उसे पानी देते हैं, उसकी हाइट नापते हैं और एक ग्रोथ चार्ट बनाते हैं। इस पूरी प्रोसेस से वो खुद ये समझ जाते हैं कि पौधे को बढ़ने के लिए पानी, मिट्टी और धूप क्यों जरूरी है। वो इसे रटते नहीं, बल्कि महसूस करते हैं। अच्छा, अनुभव से सीखने का ही एक और बहुत ज़रूरी हिस्सा है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, या जिसे हम कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। चलिए अब इसे समझते हैं। तो ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, जिसे ABLB कहते हैं, एक ऐसा तरीका है जहां बच्चे सिर्फ बैठकर सुनते नहीं हैं, बल्कि किसी काम में एक्टिव होकर हिस्सा लेते हैं। इसका मेन मकसद ही यही है कि सीखने को मज़ेदार बनाया जाए और बच्चों के मन से डर निकाला जाए। और इसके एग्जाम्पल्स तो बहुत ही मज़ेदार और असरदार हैं। सोचिए, मैथ्स में भिन्न यानी फ्रैक्शंस को पिज्जा के टुकड़ों से समझना, ट्रैफिक रूल सीखने के लिए रोल प्ले करना, या फिर जोड़ घटाव के लिए फ्लैश कार्ड से खेलना। ये सारी एक्टिविटी सीखने को एक खेल बना देती हैं। तो यहाँ एक बहुत आम सवाल आता है कि भाई इन दोनों में फ़र्क क्या है? ये स्लाइड इस चीज़ को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। देखिए, अनुभवात्मक शिक्षण का फोकस असली जिंदगी के अनुभवों पर होता है और ये लंबा चल सकता है, जबकि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग आमतौर पर क्लास के अंदर होने वाली छोटी और मज़ेदार गतिविधियां होती हैं। ये अंतर समझना एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमने सीखने के तरीके तो समझ लिए। अब देखते हैं कि इन्हें असली दुनिया की जो मुश्किल प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें सॉल्व करने में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और यहीं पर एंट्री होती है केस स्टडी बेस्ड लर्निंग की। इसमें स्टूडेंट्स को एक रियल लाइफ जैसी सिचुएशन या प्रॉब्लम दी जाती है और उन्हें उसका एनालिसिस करके सोल्यूशन खोजना होता है। इसका मकसद है क्लासरूम की थ्योरी और असल जिंदगी के प्रॉब्लम सॉल्विंग के बीच के गैप को भरना। उदाहरण के लिए इस केस स्टडी को देखिए। एक स्टूडेंट को क्लास में परेशान किया जा रहा है। अब स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में मिलकर इस पर सोचना है कि इस सिचुएशन में क्या-क्या किया जा सकता है। यहाँ टीचर का काम जवाब देना नहीं, बल्कि बच्चों को सोचने की राह दिखाना है। सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? क्लास के लिए साफ नियम बनाना, दोस्तों का एक सपोर्ट सिस्टम बनाना, या फिर टीचर का बीच में आना। इस तरह बच्चे सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, बल्कि उसके सॉल्यूशन के अलग-अलग पहलुओं को भी समझते हैं। तो आप सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस पूरे नए एजुकेशनल मॉडल में टीचर की भूमिका क्या है, और ये पहले की भूमिका से बहुत अलग है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि भारत की जो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, वो इस तरीके पर इतना जोर क्यों दे रही है। वजह साफ है, क्योंकि ये रटना कम करती है, कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा क्लियर करती है, सीखने से डर हटाती है और क्रिएटिविटी को बढ़ाती है। तो आज के मॉडर्न टीचर का रोल क्या है? वो सिर्फ एक लेक्चरर नहीं है, वो एक सूत्रधार है, मतलब जो सीखने में मदद करें। वो एक एक्टिविटी प्लानर है, रिसोर्स प्रोवाइडर है और एक ऑब्जर्वर है जो सही टाइम पर फीडबैक देता है। और ये जो कोट है ना, ये टीचर की नई भूमिका को एकदम सही तरीके से बताता है। द टीचर इज नॉट अ सेज ऑन द स्टेज, बट अ गाइड ऑन द साइड। मतलब
टीचर अब मंच पर बैठा कोई ज्ञानी नहीं, बल्कि सीखने के इस सफर में बच्चों का एक गाइड है, एक साथी है। चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा उसे कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम में आने वाले सवालों से परख कर देखते हैं। इससे हमारी समझ और भी पक्की हो जाएगी। पहला केस देखते हैं। रवि क्लास 3 का एक स्टूडेंट है जिसे मैथ्स में मुश्किल हो रही है और वो नंबर्स में कंफ्यूज हो जाता है। एक टीचर के तौर पर सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? यहाँ पर रट्टा लगवाना बिल्कुल गलत होगा। सही तरीका है कि ठोस चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए, जैसे मोती या ब्लॉक्स। नंबर लाइन एक्टिविटीज़ करवाई जाएं और एक्टिविटी बेस्ड वर्कशीट्स दी जाएं। इससे बच्चे की समस्या की जड़ तक पहुंचा जा सकता है। अब एक और सिचुएशन लेते हैं जो क्लासरूम में अक्सर देखने को मिलती है। एक स्टूडेंट को लगातार चढ़ाया जा रहा है, जिसकी वजह से वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहा। टीचर को क्या करना चाहिए? देखिए, यहाँ पर सिर्फ एक चीज से काम नहीं चलेगा। एक मल्टी स्टेप सॉल्यूशन चाहिए होगा। बैठने की जगह बदलना, बच्चे से अकेले में बात करना यानी काउंसलिंग करना, पूरी क्लास के साथ मिलकर नियम बनाना और एक पीयर सपोर्ट ग्रुप तैयार करना। ये सब मिलकर एक सुरक्षित माहौल बनाने में मदद करते हैं। तो इस पूरी चर्चा का, इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? मकसद एकदम साफ है। हमें अपनी क्लासरूम्स को रट्टा मारने की फैक्ट्री से बदलकर ऐसी जगह बनाना है जहां असली समझ और सीखने की जिज्ञासा पैदा हो। तो हमने देखा कि कैसे एक्सपीरियंशियल और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग आज के मॉडर्न क्लासरूम की रीढ़ हैं। उम्मीद है कि ये चर्चा आपके काम आएगी और अगर आप अपनी परीक्षाओं के लिए ऐसे ही ज़रूरी टॉपिक्स पर और भी स्पष्टीकरण चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, वो बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।